Hello everyone, welcome back to wonderful सा channel the SM Academy। आज we are going to discuss something related to collision in two dimension। हम लोगों ने इससे पहले कोलिजन को समझा है। उस टाइम पे हम ये देखते थे कि जो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, राइट। जब भी कोलिजन स्ट्रेट लाइन में होता है हम उसे बोलते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन या तो हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। आज हम लोग कोलिजन इन टू डायमेंशन को समझने वाले। तो ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा उसके जैसा मिलता जुलता है और थोड़ा सा अलग भी है। तो क्या अलग है, क्या मिलता जुलता है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये लेक्चर को लास्ट तक देखना है और सारे कंसेप्ट को अपने क्लियर करते रहना है। और साथ में मैंने हर बार बोला है आपको, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो उस टाइम पे आप लोगों को साथ में ही नोट्स बनाना। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके नोट्स भी रेडी होते जाएंगे। जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सारे मटेरियल अच्छे से एक परफेक्ट वे में आपके पास रेडी रहेंगे। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कोलिजन इन टू डायमेंशन, इसका मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है कोलाइड करने के लिए, कोलिजन के लिए, वो ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में। ये चीज को हम लोग समझेंगे विद सम एग्जांपल। लेट्स से मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। एक पहले मैं रेफरेंस बना लेता हूँ, ठीक है। एक हम लोग रेफरेंस जो बनाएंगे वो रेफरेंस को कुछ नाम देंगे। तो मान लो ये आपके पास एक रेफरेंस है, ठीक है। ये हमारे पास एक रेफरेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है सर्कुलर फॉर्म में, ये रहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये छोटा रखो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को उससे। हमारे पास ये और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हाँ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कोलिजन, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं कि मान लो ये दो डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, दो डायरेक्शन में। जैसे मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे चलते हुए आ रहा है, ये, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे चलते हुए आ रहा है। पैरेलल नहीं करते, थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे चलते हुए है, चलो ठीक है, ये कुछ ऐसे चलते हुए आ रहा है। तो अगर ये ऐसे चल रहे हैं तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसका ये इनिशियल वेलोसिटी u2 है। क्लियर। जहां पे ये टकराने वाले हैं, जहां पे ये टकराएंगे, देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है। इसको मैं क्या करने वाला हूं, एक टेंजेंट बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं, एक टेंजेंट। देखो मैंने ये एक टेंजेंट बना दिया। ये टेंजेंट जो है, ये वापस से मैं एक टेंजेंट बना लेता हूं। ये देखो एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट को अगर मैं एक और लाइन बनाऊं जो कि परपेंडिकुलर है, देखो ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है और ये नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इंपैक्ट के, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये u1 वेलोसिटी से ऐसे चलते हुए आ रहा था, वहां से ये ऐसे चलते हुए आ रहा था और ये दोनों टकरा गए। अब देखो जगह, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलते हुए आ रहा है तो आप देख सकते हो ये आगे भी बढ़ रहा है x डायरेक्शन में और ये नीचे भी जा रहा है y डायरेक्शन में। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो दो डायरेक्शन में चल रहा है, और ये वाला भी ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में चल रहा है ना। इसके लिए क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है एज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दो डायरेक्शन में है, इसके लिए ये वेलोसिटी जो है ये अपने दो कंपोनेंट बना लेगा। क्या बना लेगा, अपने दो कंपोनेंट बना लेगा। कैसे दो कंपोनेंट बना लेगा उसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया है, और वो कंपोनेंट इस तरीके से बनाएगा। ये जो है, ये एक कंपोनेंट आप लोगों को पता है इस डायरेक्शन में बनाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बना लेगा, बराबर है। ओके, लेट्स से मान लेते हैं हम लोग ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या करता है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट से कुछ एंगल अल्फा 1 बनाता है और ये भी कुछ एंगल अल्फा 2 बनाता है। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास, इसका तो मास आप लोगों को पता है m1 है, इसका मास m2 होगा। यहां पे लिख लेता हूं m2, ठीक है। ओके, अभी ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, तो ये भी दो कंपोनेंट बना लेगा। बना लेते हैं, एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा, ये रहा एक कंपोनेंट, और आप लोगों को पता है एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा। ये एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये और ये, ठीक है। चलो उसके बाद जब ये टकराएंगे और ये जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को पता है
कि टकराने के बाद वो कहीं तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे उसका हम लोगों को आइडिया नहीं। मान लो ये टकराने के बाद यहाँ पे जाता है, और ये टकराने के बाद यहाँ पे निकल जाता है, और ये लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट से ये अब एंगल β1 बना रहा है, ये एंगल β2 बना रहा है, राइट। अब देखो ये वापस से अगर इधर जा रहे हैं, मान लो ये टकराने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया, और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये ऐसे चल रहे हैं जैसे ये दो डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो ये अगर इसको देखोगे ऐसे जा रहा है, मतलब ये इधर भी बढ़ रहा है, ये नीचे भी जा रहा है, दो डायरेक्शन में। तो अगेन ये भी अपने क्या बना लेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे। तो अब हम लोग इनके भी कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इनके कंपोनेंट कैसे बनेंगे। यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, बराबर, और एक कंपोनेंट जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। सेम इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा। अब हम लोग सारे कंपोनेंट का नाम रख देते हैं और सब लोगों को पता है नाम क्या रखा जाएगा। अगर ये U1 है तो इसका जो कंपोनेंट ये वाला है, ये और ये यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं एंगल है, इसके लिए इस वाले कंपोनेंट का नाम हो जाएगा U1 cos alpha 1, और इस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा U1 cos alpha 1, बराबर। इसका ये जो दो कंपोनेंट है इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा U2 cos, सॉरी cos नहीं होगा, ये साइन हो जाएगा, और ये भी गलत हमने लिखा है, ये y डायरेक्शन है ना, ये साइन हो जाएगा U1 साइन अल्फा 1, ये भी U2 साइन अल्फा 2, और ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा U2 cos अल्फा 2, बराबर, ठीक है। U1 इसके दो कंपोनेंट हो गए, U1 साइन अल्फा 1, U1 cos अल्फा 1, ये एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट, ये फाइनल वेलोसिटी v1 है और ये दो कंपोनेंट, तो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये कंपोनेंट का इधर मैं एरो से बनाता हूँ, ये हो जाएगा v1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा cos β1, और ये वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये वाला, ये हो जाएगा v1 साइन β1। सेम इसके लिए भी कर लेते, इसके देखो ये कंपोनेंट है ये, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा v2 cos β2, और ये वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये हो जाएगा v2 साइन β2, ठीक है। अब हम लोग को समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया फिगर लेकिन समझ में आ गया। तो ये एक इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये u2 है, इसने अपने दो कंपोनेंट बनाए, इसने भी अपने दो कंपोनेंट बनाए, ये फाइनल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2, इसने भी दो कंपोनेंट बना लिए, इसने भी दो कंपोनेंट बना लिए, ओके। अब देखो डायग्राम तो हम लोग को समझ में आ गया, अब हम लोग इसके अंदर कंजर्वेशन के नियम लगा लेते हैं। कंजर्वेशन का नियम क्या है, मोमेंटम कंजर्व होता है। अब ये ऑब्जेक्ट है ऐसे जा रहा है, इसका मतलब आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी जा रहा है, दो डायरेक्शन में, इसके लिए मोमेंटम का कंजर्वेशन आपको दो डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दो डायरेक्शन के लिए देखते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन। सो फ्रॉम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, पहले यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर एक्स डायरेक्शन। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो क्या होगा, इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, तो मास तो m1 है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, मास है m1, वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में देखते हैं इनिशियल, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u था, इसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ये दिख रहा है u1 cos अल्फा 1, तो ये आ जाएगा u1 cos अल्फा 1 प्लस सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं। वापस से एक्स डायरेक्शन की बात करें तो u2 वेलोसिटी से आ रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है आप देख सकते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है u2 cos अल्फा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मास और वेलोसिटी u2 cos अल्फा 2, ये किसके बराबर रहेगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर है ना, यही तो कंजर्वेशन का नियम है। तो अब इसका फाइनल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो इसका दो कंपोनेंट एक ये, तो ये कंपोनेंट हमें देखना है एक्स डायरेक्शन का, ये कंपोनेंट का नाम क्या है v1 cos β1, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 v1 cos β1 प्लस सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का ये फाइनल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट वेलोसिटी का ये वाला v2 cos β2, तो ये हो जाएगा m2 v2 cos β2, ये एक्स डायरेक्शन की बात हो गई। अब y डायरेक्शन में देखते हैं, फॉर y डायरेक्शन
जब भी हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, अब हम लोग को लाइन ऑफ इम्पैक्ट को रेफरेंस मानना है, बस समझने की कोशिश करो। जब ये टकराते हैं तो ये टकराएंगे कैसे, एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो टकराएंगे, यानी कि टकराव जो हो रहा है, कोलिजन जो हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एक्स, और वाई की वजह से नहीं हो रहा है। तो वाई डायरेक्शन की वजह से कोलिजन नहीं हो रहा है, टकराव नहीं हो रहा है, इसके लिए वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसके लिए मोमेंटम को कोई फर्क नहीं, एक्सचेंज भी नहीं होगा मोमेंटम। देखो दो ऑब्जेक्ट जब टकरा रहा है तो इसका मोमेंटम इसमें जा सकता है, इसका मोमेंटम इसमें जा सकता है, कुछ मोमेंटम का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन देखो दो ऑब्जेक्ट ऐसे आके टकरा रहा है तो ये इसके दो कंपोनेंट जो है, इसके जो दो कंपोनेंट है, देखो ये आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा, ये आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट ऐसा, एक ऐसा, तो ये वाले कंपोनेंट की वजह से टकराव हो रहा है, ये वाले की वजह से नहीं हो रहा है। इसके लिए इस केस में मोमेंटम का एक्सचेंज नहीं होगा, इसका जो मोमेंटम टकराने से पहले होगा वही टकराने के बाद इसका भी। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर वाई डायरेक्शन, इसका जो मोमेंटम था वाई डायरेक्शन में क्या होगा, m1 u1 साइन अल्फा 1, ये एग्जैक्टली फाइनल के केस में भी उतना ही रहेगा, m1 v1 साइन बीटा 1, ये वाला। और इसका सेकेंड वाले का, इसका अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करूं वाई डायरेक्शन में तो कितना होगा, देखो ये होगा m2 वाई डायरेक्शन में, ये रहा u2 साइन अल्फा 2, और टकराने के बाद भी मोमेंटम उसके कोई कंजर्व ये नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। इसके लिए इसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट m2 v2, इसका वाई डायरेक्शन का यहाँ पे v2 आएगा, v1 नहीं आएगा, v2 cos बीटा, ये इक्वेशन बन गया। अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो जाने दो, एक्स डायरेक्शन का हम लोगों को इंपॉर्टेंट होता है, एक्स डायरेक्शन का ये हमारा डेरिवेशन है, ठीक है। अब अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करूं, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट देखना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग में देखना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग में कॉस वाले सारे कंपोनेंट हैं, राइट, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, बराबर। चलो वैल्यू रख देते हैं, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट यानी कि एक्स डायरेक्शन का ही वेलोसिटी रखा जाएगा। चलो ये ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल वाला है। अच्छा ये v2 है तो इसका देख लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट मतलब क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, बराबर, ओके। अब देखो ध्यान से, ये E का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो v2 को देखना है एक्स डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट का क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ये रहा, देखो ये वाला कितना है, v2 cos बीटा 2, लिख दो v2 cos बीटा 2 माइनस माइनस v1, क्या है v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ये रहा, देखो ये वाला क्या है, ये v2, ये v1 आएगा, सॉरी ये v1 है और इसका ये इधर बना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। v1 cos बीटा 1, v1 cos बीटा 1, ठीक है, v2 cos बीटा 2, ठीक है, अपॉन, अब देखो u1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, u1 cos अल्फा 1 माइनस u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में, सेकेंड ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ये रहा कितना u2 cos अल्फा 2, और ये जो हम लोगों को मिला ये इक्वेशन हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, एक्स डायरेक्शन का। तो मैंने सारे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वैल्यू रखा है, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है समझ में आ चुका है, एकदम सिंपल है, आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन का कोलिजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स के लिए आपको सेपरेट करना है,
ये वाला x के लिए और y के लिए आपको सेपरेट करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग में निकालना पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।